चलिए इसका जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेशन को देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो ये रूप है। इसका कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बताए थे? जब अद्वितीय हल हो। अद्वितीय मतलब इसका एक मतलब यूनिक हल हो। पहला कंडीशन यही ना बताए थे कि जब दो चर वाला रैखिक समीकरण का अद्वितीय एक यूनिक हल हो। इसका कंडीशन हो जाएगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। ये बताए थे। इसका ग्राफ भी बताए थे। ग्राफ भी यहीं पे बताते जा रहे हैं। ग्राफ इसका कैसे बनेगा? एक समीकरण को एक रेखा से, यानी इसका जब ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में इसको जो है ना लाइन के रूप में देखा जाता है। किस रूप में? रेखा के रूप में। यानी कि L1 और ये इससे जो है ना रेखा, यानी कि रेखा को लाइन बोलते हैं, तो ये L2 का काम करता है। यदि इसका यूनिक मतलब कि जब दो लाइन या दो समीकरण एक जगह पे क्रॉस करता है तो उसका यूनिक और अद्वितीय हल होता है। क्रॉस करने के लिए जो है इसको इस टाइप से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। एक जगह पे क्रॉस कर रहा है, यानी कि इस ये क्या हो जाएगा? इसका अद्वितीय, यानी कि इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या नाम क्या देंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा कंडीशन क्या होता है? जब अनंत हल हो। अनंत को क्या बोल सकते हैं? और अधिक, यानी कि बहुत हल हो जिसका। अनंत बहुत हल हो। इसका कंडीशन हो जाएगा सब की सब का रेशियो जो ना इक्वल होगा। जैसे कि a1 बट्टे a2 इक्वल b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ये क्या अनंत हल होगा? कब? जब सब की सब क्या हो? रेशियो। रेशियो मतलब क्या? अनुपात सबका बराबर हो। इसे ग्राफ के रूप में कैसे दर्शाएंगे? अनंत हल, यानी कि अनंत जगह पे मिलेगा। दोनों लाइन क्या करेगा? अनंत जगह पे तब ये मिलेगा जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग इन द सेंस कि जब एक दूसरे पे दोनों मतलब कि क्रॉस करता हो। जिससे कि ये एक लाइन है L1 है, इसको दे दिए। L2 को भी लिखेंगे तो इसी पे से लिखेंगे। ये पूरा ओवरलैपिंग ही मान के चलो, तो L2 भी इसी में हो जाएगा। L2 L1 और L2 ओवरलैपिंग है, इसको बोलेंगे संपाती। या इंग्लिश में ओवरलैपिंग भी बोल सकता है। इसको बोल सकता है इंटरसेक्टिंग। INTER इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ओवरलैपिंग कर रहा है। तीसरा कंडीशन होता है जब दो चर वाला रैखिक समीकरण का कोई हल ना हो। जब कोई हल ना हो तब इसका कंडीशन हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे
B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। कोई हल ना हो, इसका ग्राफ के रूप में कैसे देखेंगे? पहले समीकरण का जो है ना लाइन इस तरह से L1 लिख दो। जब कोई हल नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे पे कभी टच नहीं करेगा, तो ये L2 लिख दो। ये पैरेलल लाइन कभी भी, पैरेलल यानी कि समांतर, समांतर लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता है, इसका नाम दे दो समांतर रेखा। समांतर ये रेखा है, ये दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, इसीलिए इस दोनों का हल कभी भी नहीं होगा। ये इसका क्या हो गया? कंडीशन है। ये कंडीशन हो गया। इसको सॉल्व करने का जो है ना द्विघात समीकरण को हल करने का विधि, विधि में बताए थे। पहला विधि क्या बताए थे? लुप्तीकरण, यही ना बताए थे, लुप्तीकरण विधि। दूसरा बताए थे प्रतिस्थापना विधि। जब x का मान निकाल के y, x का मान निकाल के एक समीकरण से निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं, तब उसे बोलते हैं प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापन। एक होता है क्रॉस विधि थे जी ना, वज्र विधि भी कहा जाता है, लेकिन उसको क्रॉस करके बनाया जाता है। वज्र या ये तीन वो विधि होता है, जिसमें कि दो तो बता ही दिए थे, ये तीसरा है। कहते इसका सबसे जो है ना अच्छा रूप माना जाता है लुप्तीकरण को। एग्जाम के व्यू से, परीक्षा अनुसार लुप्तीकरण जो है ना ये बढ़िया विधि माना जाता है। लुप्तीकरण सही विधि माना जाता है। लेकिन तीनों विधि आना चाहिए, तीनों विधि आना चाहिए, क्योंकि जो ना उसका अपना है, उसको जो पूछने का कुछ भी पूछ सकता है। इसका लाइट क्यों जल रहा है? लाइट तो नहीं जलना चाहिए कैमरा। हाँ फ्लैश जल रहा है, इसको दोबारा से जो सेव करना, यानी कि विधि तीनों आना चाहिए एग्जाम में, यानी कि परीक्षा में जो भी विधि पूछा जाएगा उससे बताना है। उसको पोज कर दो, लाइट इसका फ्लैश सही कर दो। कौन कौन कल नहीं आता? कल तो सब आया था। चलो इसको, उसको बंद करो। अभी जो ना सवाल बताएंगे, जो HW दिए थे ना, ऐसा हाइट है कि एक बार बता, बटन दबाने में सीढ़ी लगा के तुम लोग जो बटन दबाएगा। इसको सॉल्व करो। लुप्तीकरण विधि सबसे आसान है। अच्छा हम बताते जाएंगे, पहले चेक कर ले। चलो चेक करते जाना। समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मानना है। किसको हटाना है? हटाने क्या जो है, ये तो अपने आप हट जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे, ये दोनों तो हट ही जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 18/2, दोनों में 18। x बराबर कितना हो गया? 9। अब जो है ना x का मान जो है ना समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण
एक्स का मान समीकरण जिसमें मन है उसमें रख दो। किस में रखेंगे? किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में रखने पर रखो। समीकरण 1 कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर 14। एक्स का मान कितना निकला? एक्स का मान है 9 प्लस में वाई बराबर 14। वाई यहीं पे रहने दो, 14 माइनस 9 कर दो। वाई बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 9 5 14 होता है तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि वाई का मान इतना है, एक्स का मान कितना निकला था? 9 निकला था। बस यही तो कहता मान निकालने के लिए। दोनों का मान निकल गया है। अरे चलो, अच्छा यहाँ का सीन आ रहा है। दूसरा सवाल बता। अच्छा चेक कर रहा है ना, सबका सही है ना? ना एक काम कर दो तुम लोग को पहले अच्छा घर से तो बना के आई। तुम्हारा कॉपी कहाँ है? कॉपी कहाँ है तुम्हारा? सही है गलत? चलो दूसरा सवाल लिखाओ। एस माइनस टी। अच्छा एस को थोड़ा डिजाइन में इस तरह से लिखते नहीं, सब जो है एस को 5 समझने लगा। एस माइनस बराबर हाँ दूसरा 5/3 5/3 थोड़ी होगा, एस ना होगा रे। तब अब तो ये वाला जो ना एस ये 5 नहीं है। T/2 बराबर 6। इसको जो ना लिनियर में बना लेंगे। कौन धुन में रे? 10वां वाला में है तो 10वां वाला पे ध्यान दो, भले समझ में आए या ना आए। समझ में कैसे नहीं आएगा? ध्यान देगा तब ना समझ में आएगा। तो सुगम गणित में पूरा सुगम कर देंगे तब। इसको लिनियर फॉर्म में बनाएंगे। अच्छा लिनियर में जो है इसका जो है ना किस टाइप से करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टी कर दो, इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा प्लस में ये 3t हो जाएगा। ये गुना करें कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बराबर 6। अब ये इधर भाग में उधर गुना में भेज दो, ये 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा बराबर ये क्या है? भाग में उधर है तो गुना हो जाएगा। 6 गुना 6 36। अब देखो ये लिनियर में आ गया ना, तो अब जो है इन दोनों को एक जगह पे लिखेंगे। समीकरण ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब किसको हटाना? देखो टी वाला जो है पहले से ही माइनस में है ना, तो और ये वाला टी है तो इसको जो है ना 3 बनाएंगे, तो ये वाला 3 इधर गुना कर देंगे, -1 से इधर गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें -1 से गुना कर दो, -1 से गुना करके लिखाओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 3s माइनस 3t और ये 9 हो जाएगा 9। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 3। इसको गुना करके बताओ, माइनस में हो जाएगा ना, -2s और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 मिनट माइनस होगा, माइनस हो जाएगा क्या? 3t और ये माइनस में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसमें ना गुना हो रहा है, कहाँ पे? -1 से गुना कर रहे हैं तब। शादी में जगह था रात में। हाँ। अब देखो सेम है, सेम रहेगा तो घटाएंगे तब ना चेंज होगा। इसको लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। अब इसको घटाओ, घटाने का तरीका है कि नीचे का चिन्ह ही बदल देना, ये माइनस में तो प्लस कर देना, ये माइनस में प्लस, माइनस में प्लस। अभी देखो ये माइनस में 3t और ये प्लस में 3t, ये दोनों हट जाएगा। अब ये 3s है और प्लस में 2s, तो ये कितना हो जाएगा? 5s हो जाएगा। कितना? 5s। और इधर प्लस में है और ये प्लस में, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा।
और जो है एस बराबर कितना निकल के आ जाएगा 45/5, 5 9 45। तो एस बराबर कितना निकल के आया 9, कितना निकल गया। अब जो है एस का मान समीकरण किसी में भी रख दो, एस का मान समीकरण किस में रखेगा 1 2, जिसमें रखना है रखो, एक में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना एस माइनस टी बराबर 3 है। एस का मान कितना भी आया है 9 माइनस टी बराबर 3, यानी कि ये 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -t 3 माइनस 9। तो टी बराबर माइनस यहाँ पे रहेगा माइनस में 6, माइनस माइनस हट जाएगा, टी बराबर कितना है 6। तो दोनों का मान निकल गया। एस बराबर कितना आया 9 और ये टी बराबर 6। अब चेक करेंगे ये बात सही है कि नहीं, इसमें देख लो यहाँ पे समीकरण में कितना एस बराबर 9, यहाँ पे हो जाएगा 6, 9 में तो 6 घटेगा 3 होगा ना, इसका मतलब सही है। सिर्फ चेक इन करना है कि सही है कि गलत है। सही तो है तुम्हारा, कितना अच्छा आया तो दिखाई तो दे रहा है 6, कितना नंबर का छापना भी है, छाप वीडियो पोज कर दो तब तक।